नमस्कार किसान साथियों, एग्री फार्म एपीओ एटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज जो बात करने वाले हैं वो कमेंट आप लोगों के जितने ज्यादा आते रहेंगे उसी हिसाब से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि आप अगर कोई क्वारी करेंगे ही नहीं तो फिर हम आपको किस टॉपिक पर वीडियो देंगे। जैसे कुछ साथियों ने यह पूछा है कि सर जो शेयर होल्डिंग होती है वो किसान जो है एक गाँव के लेने चाहिए या किस गाँव के लेने चाहिए। तो आज जो शेयर होल्डिंग के ऊपर ही है कि शेयर होल्डर जो किसान है हमें कहाँ से लेने चाहिए। तो शेयर होल्डर में जो है आप एक मुख्यतः ये बात समझ लें कि शेयर होल्डर आप पूरी ब्लॉक के ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी कैटेगरी होती है कि आपको किस गांव से कितने लेने हैं। तो किसान साथियों, आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो ज्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करके जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज शुरू करते हैं कि क्या है शेयर होल्डिंग और कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले जिस हम शेयर होल्डिंग पे बात कर रहे हैं साथियों, तो शेयर होल्डिंग क्या है कि जो भी एफपीओ का गठन होता है तो उसमें अब क्या नियम है कि 10 गांव के 10 बीओडीज, मतलब 10 गांव के 10 बोर्ड ऑफ मेंबर, जिसमें 5 बीओडी बन जाते हैं, 5 कमेटी मेंबर रहते हैं, लेकिन रोल 10 का रहता है। ठीक है, तो 10 गांव के इसीलिए चुने जाते हैं कि अगर वो 10 तो उसमें से जो है आपको ये कंडीशन चेक लेनी है कि प्रति मेंबर को आपको 50 मेंबर जोड़ने के लिए बोलता है। तो जब प्रति बोर्ड मेंबर अगर 50 मेंबरों को जोड़ेगा तो इसमें अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों से 500 जो है शेयर होल्डिंग किसानों का टारगेट बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा। तो वो कोई कठिन नहीं है। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एपीओ बना हुआ है वो सब्जी के किस क्लस्टर पे बना हुआ है। क्लस्टर का मतलब किस सेगमेंट में है। तो वो आपका सब्जी के ऊपर बना हुआ है या शहद के ऊपर बना हुआ है या अदरक के ऊपर बना हुआ है या हल्दी के ऊपर बना हुआ है। ये सारी कैटेगरीज बाई कैटेगरी होती है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी एफपीओ का अगर गठन होता है तो उस क्लस्टर का पहले चयन होता है। तो आपको उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जितने ज्यादा हमें किसान उसमें शेयर होल्डिंग के अंदर लेना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि जितने भी आपके बीओडी जिस गांव से हैं, अगर वहां पे उस टाइप की खेती नहीं हो रही जिस चीज का आपका एफपीओ बना हुआ है, जैसे सपोज करो कि हमारा जो है हरी सब्जी पे बना हुआ है, ठीक है, हरी सब्जियों पे, वेजिटेबल पे बना हुआ है। अब वेजिटेबल पे हम क्या काम कर रहे हैं कि हमने जो 10 बीओडीज लिए थे वो वेजिटेबल के गांव के ही लिए थे, लेकिन उसमें जैसे कि 10 हैं तो 10 में 4-5 लिए गए हैं, बाकी अदर के भी हैं, क्योंकि अपने जो जान पहचान वाले हों वो हर जगह से नहीं मिलते कि वहां सब्जी की खेती हो। तो इसीलिए हमारे जो है 5-6 उसमें सब्जी वाले हैं, बाकी सब अननोन है जो आम खेती करते हैं। तो अब हमने क्या काम किया है कि उसमें मैंने जब शेयर होल्डिंग ली है तो उन किसानों से ज्यादा, उन गांवों से ज्यादा शेयर होल्डिंग ली है कि जिस गांव में सब्जी वर्गी की फसल ज्यादा होती है। उससे क्या है कि हमें रकबा जो है, जब हम उसका बेसलाइन सर्वे और मंथली रिपोर्ट जब हम देते हैं, फार्मर का पूरा डाटा, क्रॉप का डाटा, तो उसमें हमें देने में आसानी रहती है। तो इसीलिए दूसरा, एक गांव से शेयर होल्डिंग आप कितनी भी जोड़ सकते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और पूरे आप ब्लॉक के अंदर से किसी भी किसान को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें प्रतिबंध वाली स्थिति नहीं है कि जिससे आप एक गांव नहीं, ये गांव नहीं ले सकते, वो गांव नहीं ले सकते। ये पूरी कैटेगरी इसके अंदर जितने भी आपके ब्लॉक के अंदर गांव हैं वो आप सारे के सारे ले सकते हो। बस कंडीशन इतनी है कि जिस चीज के ऊपर आपके एफपीओ का निर्माण हुआ है उस चीज को आपको थोड़ी सी वरीयता देनी पड़ेगी। लगभग 50% का तो रेशियो उसमें होना ही चाहिए। अगर आपका शहद का बना हुआ है तो 50% फार्मर अगर आपको शहद के मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं मिलते हैं तब तो फिर हमें बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि जिस चीज के ऊपर बना है तो उसमें क्या है कि कुछ सीबीबीओ भी अच्छे भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इसके ऊपर भी कभी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि सीबीबीओ आज की डेट में इतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ज्यादातर अनाड़ी लोग भर गए उसमें, वो कंपनी की तरह चला रहे हैं, तो उनको भी ये नहीं पता एफपीओ किस पे बनाना है। नहीं तो अगर सर्वे बाई सर्वे कराया जाए क्षेत्र का तो उसमें निकल के ये बिल्कुल क्लियर आता है कि किस क्षेत्र का किसान कौन सी फसल करता है, तो उसी के ऊपर ये बनना चाहिए। वो टॉपिक एक अलग का है, लेकिन हमें उसका समाधान यही करना है कि जिस चीज के ऊपर आपका एफपीओ का निर्माण हुआ है उस चीज पे अगर आप ज्यादा किसान जोड़ेंगे तो आपको चलाने में आसानी होगी। इसमें ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस शेयर होल्डिंग में आप अपने ब्लड रिलेशन के लोगों को नहीं जोड़ सकते। आप जो भी किसान है हर किसान इसमें जुड़ सकता है, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, जो बीओडी जो बोर्ड ऑफ मेंबर बनते हैं उसमें नियम है, उसमें जो है ब्लड का रिलेशन नहीं चलेगा, एक गांव से 2 नहीं चलेंगे, उसमें ये पाबंदियां लगी हुई है। लेकिन शेयर होल्डिंग में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं लगा है।
अब दूसरा एक कमेंट ये आया था कि सर शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो एक एफपीओ के अंदर कम से कम जो है, अभी हमसे जो टारगेट मांगा गया वो 350 किसान का मांगा गया है, लेकिन पूरा एफपीओ का अगर हम घटना चक्र देखें तो लगभग 3 साल में 1000 जो है मेंबर होने चाहिए। तो उससे क्या है कि 1000 लोग होंगे। अब शेयर होल्डिंग आप कितनी रखोगे, तो शेयर होल्डिंग के ऊपर जो है, चलो इसी में बताता हूं मैं आपको। शेयर होल्डिंग अगर आप मान लो 100 रुपए का शेयर है, आप 10 शेयर किसी किसान को देते हैं, तो 1000 से कम की होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको 10 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करना है तो 1000 मेंबर से अगर आप 1000 रुपए का रखोगे प्रति किसान, तो 1000 रुपए से आपका 1000 किसान से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और 10 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट दे देगी। तो आपको बिजनेस करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास बड़ी पूंजी है। और वहीं अगर आपने 1000 किसान जोड़े हैं और 500 200 रुपए ले लिए, तो उससे क्या निकलना, अगर 200 ले लिए तो 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए, 500 ले लिए तो 5 लाख इकट्ठे हुए। तो इससे बिजनेस जो है आपका डेवलप नहीं करेगा। तो इसीलिए हम शेयर होल्डिंग अमाउंट 1000 रुपए रखते हैं, जिससे किसान को भी आसानी हो और कोई दिक्कत ना हो। अब किसान से शेयर होल्डिंग कैसे ले, क्योंकि उसको अभी तक तो क्यों देगा आपको 1000 रुपए। तो शेयर होल्डिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उससे 200 रुपए करके ले सकते हैं, 100 रुपए करके ले सकते हैं, 2-1 महीने का टाइम देके ले सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग तो आपको लेनी है। इसीलिए एफपीओ का गठन हुआ है, क्योंकि किसान अगर जुड़ेगा नहीं तो एफपीओ चलेगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, 1000 रुपए का पर किसान का टारगेट रखिए। 1000 रुपए के पर किसान के टारगेट में क्या है कि आपको आगे बिजनेस करने में बड़ी आराम मिलने वाला है। अगर आप अभी से पूंजी तोड़ के चलोगे, आज मान लो आपने 200 रुपए के शेयर बांट दिए, तो फिर किसान आपको 500 रुपए कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। और क्यों, आपके पास पूंजी नहीं है, जितनी पूंजी आपके पास उतनी सरकार ने दे दी आपको इक्विटी के रूप में। तो उससे आप करोगे क्या, आपने इक्विटी भी ले लिया, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि 1000 मेंबर जोड़िए। पहले आप 1000 रुपए लीजिए, फिर 500 रुपए और लीजिए थोड़ा सा बिजनेस करके। तो उससे क्या होगा, आपके पास 15 लाख रुपए तक की नाबार्ड वाले एफपीओ में आप जो इक्विटी ग्रांट ले सकते हो, जो एफएसडीआई देती है। तो वो आप चाहे 1 बार में ले लो, चाहे 2 बार में ले लो, चाहे 3 बार में ले लो, लेकिन वो 3 साल के अंदर आपको लेनी ही होती है। तो अगर ये टारगेट आप अचीव करोगे तो आपका एफपीओ कभी भी रुकने वाला नहीं है और बहुत अच्छे से रन करने वाला है। लेकिन आपको एफपीओ को बिल्कुल हलवा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एफपीओ बन रहे हैं वो हलवा समझ के बन रहे हैं। अगर आप उसको पूरे प्रोसेस को सही से नहीं समझेंगे तो आपके घर मकान बिकने वाले हैं आगे चल के। इस पे भी हम टॉपिक पे आगे वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि घर मकान आपके किस कंडीशन में बिकेंगे और बहुत सारे एफपीओ के बिक जाएंगे। अगर वो सही से गाइडलाइन को फॉलो नहीं किए तो एफपीओ हलवा नहीं है, और ना ही सरकार फ्री में किसी को पैसा देती है। कुछ करके दिखाओगे, उसके टर्म कंडीशन, उसकी गाइडलाइन पे चलोगे, तभी आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपके घर बार बिक जाएंगे। तो एफपीओ के पूरे फार्मूले आपको सही से समझने हैं पहले, उसके बाद ही आपको एफपीओ खोलना है, या किसी एफपीओ एक्सपर्ट जो चला चुका है पहले से 2-3 साल पुराना, उससे आप एक्सपर्ट से सलाह लीजिए कि किस तरीके से हमें चलाना है, कैसे कैसे कहां पे फंसना नहीं। तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो ये सरकार आपको ले डूबेगी, कोई भी सरकार। क्योंकि पैसा अगर 2 रुपए भी देगी तो उसको हिसाब चाहिए, और ये सब बिक जाएंगे, पेनल्टी में ही आपका सारा कुछ बिक जाएगा। तो इसीलिए एफपीओ को बहुत सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए, सावधानी पूर्वक ही हमें इसमें कार्य करना चाहिए। न तो ताबलेबन में इसका काम होता है, ना ही कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपको कहीं से कोई लगवा के दे देगा और जिसको आप डेवलप करके चला लोगे। हाँ, बाद में चलकर अगर आपने सारा सेटअप समझ लिया तो एफपीओ एक इतनी अहम भूमिका निभाने वाला है कि भारत में जितना एफपीओ का कारोबार होगा, इतने अच्छे कारपोरेट घरानों का टर्नओवर नहीं होगा, क्योंकि किसानों का समूह है, बहुत कुछ है, फिर प्रोजेक्ट वगैरह बहुत सारे। तो अगर ये आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।